डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज का हमारा टॉपिक है वही क्लास 10th का 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है कि हमें प्रूव करना है कि सबसे पहले ड्रॉ बना देता हूँ। देखिए, तो इसमें क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में दो टेंजेंट है आपकी एक एक्सटर्नल पॉइंट से है। तो एक टेंजेंट यहाँ से और दूसरी टेंजेंट ये यहाँ से है। तो कहीं सेंटर पर है और इसका नाम है पी पॉइंट से है और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। अब ये सेंटर से टेंजेंट पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे अपन को ऑलरेडी पता है, और ये भी 90 का होता है। और हमें ये बताना ये है कि इस टेंजेंट की वजह से यहाँ पे ये जो टेंजेंट है, ये जो एंगल है और यहाँ पे जो बीच में बनना एंगल है वो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको जोड़कर 180 आ जाए। एग्जांपल के लिए दो एंगल को जोड़ें, उनको जोड़ के अगर 180 आता है तो वो कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है कि पी आपका PB एंड AP, PB एंड AP आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट दे रखी हैं। और क्या दे रखा है कि OA है आपका परपेंडिकुलर किस पे, O है आपका परपेंडिकुलर है AP पर, और OB परपेंडिकुलर है आपका BP पर। इसका रीज़न क्या लिख देंगे अपन, इसका रीज़न अपन लिखेंगे कि इसका रीज़न होगा क्योंकि रेडियाई जो होती है आपकी वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका रीज़न आपने ये लिख दिया। और चलिए इसको मैं थोड़ा, धूप आ रही है तो मैं साइड में कर लेता हूँ। देखिए अब थोड़ा सही देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। क्वाड्रिलेटरल चार साइड, देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। ये चार साइड में नहीं है तो चार साइड को मिलाया कितना आता है, वह 360 आता है। तो आप लिख दोगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनना है एक, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे दो OAPB। तो सभी एंगल को जोड़ोगे आप, जैसे एंगल B को जोड़ेंगे अपन, और अगर एंगल A को जोड़ेंगे अगर, और एंगल O को जोड़ेंगे और एंगल P को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। एंगल B कितना है बताओ, एंगल B 90 का होगा। A कितना होगा, A भी आपका 90 होगा, तो यहाँ लिख दोगे आप 90 डिग्री। और आपका ये जो एंगल O है वो तो आपको पता नहीं है, तो इसकी जगह अपन मान लिया एंगल X है, और ये P भी नहीं पता, इसको मान लिया Y है। तो O की जगह X लिख दिया और P की जगह Y, और एक क्वेश्चन में 360 डिग्री। 90 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री प्लस X प्लस Y, एक क्वेश्चन में 360 डिग्री, ठीक है। एंगल का निशान लगा दो। अब X प्लस Y यही रहने दो, और 180 को उधर भेज दिया, ये 180, तो ये 180 इधर आ गया। तो 360 में से 180 जाएगा तो कितना आएगा, 180। तो बस हो गया, X और Y को जोड़ के 180 आना चाहिए था ना, इन दोनों को जोड़ के 180। तो मैंने बोला था कोई भी दो एंगल जोड़ के 180 है तो सप्लीमेंट्री है। तो आप लिख देंगे हैंस X एंड Y आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों को जोड़े कितना आ रहा है आपका, 180। तो बस इतना सा था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11th में आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ये बताना है। तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लीजिए, इसमें आपकी पैरेललोग्राम। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब होता है सर्कल की चारों साइड टच करनी चाहिए, मतलब सर्कल जो है ना चारों साइड से टच करते हुए जाना चाहिए। तो सर्कल बना लिया अपन ने, और ये टच करता हुआ ये आपका जा रहा है, ये हो गया। ये मैं रफली ड्रॉ बनाया, आप इसको और अच्छा ड्रॉ बनाएंगे तो सही रहेगा। आप इसको अच्छा ड्रॉ बना लें, मैं रफली बना रहा हूँ। तो एक पॉइंट इसका P, इसका पॉइंट Q, इसका पॉइंट R, और ये पॉइंट S हो गया, ठीक है। इतना आपका ये ड्रॉ हो गया। सॉल्यूशन करते हैं। तो आप सॉल्यूशन में ये देखिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप लिख दोगे A भी आपकी इक्वल होगी CD के, और
ए डी आपकी जो होगी वो होगी आपकी बी सी के इक्वल। रीज़न क्या डालोगे आप, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो हो गया इसका रीज़न। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डी आर है वो होगा डी एस के इक्वल, होगा कि नहीं होगा। और आपका सी आर है वो होगा सी क्यू के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, उस सर्कल के दूर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से अगर दो लाइन जा रही हो सर्कल पर तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो पॉइंट हमारा डी है, डी से आर और डी से एस, इसलिए इक्वल है ये। चलिए ए से पी और ए से एस दोनों, क्योंकि एक ही सेंटर से जा रही है तो ए पी और ए एस एक ही पॉइंट से आ रही है। और बी पी और बी क्यू लिख दो आप, बी पी और बी क्यू। रीज़न क्या डालोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, अगर वन पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ, सभी को ऐड कर दो। तो लिख दो एडिंग इक्वेशन, यहाँ पर डाल देंगे अपन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, सभी को जोड़ लेंगे। तो डी आर में आप सी आर एक साइड वाली एक साइड में जोड़ना है, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड में, राइट वाली राइट साइड में। तो लिख लो जल्दी जल्दी, ये मैंने लिख लिया। अब बताओ डी आर और सी आर को जोड़ो, आ जाओ फिर ड्रॉ पर। डी आर और सी आर को जोड़ दो, डी सी बनेगा, तो यहाँ लिख दो आप डी सी। ए पी और बी पी को जोड़ दो आप, यानी ए पी और बी पी को जोड़ दो, ए बी बनेगा, यहाँ लिख दो आप ए बी। डी एस और सी क्यू को जोड़ दो, यानी डी एस और सी क्यू तो जुड़ ही नहीं सकता, तो छोड़ो आगे जो बढ़ते हैं। डी एस और ए एस को जोड़ें, तो देखो डी एस और ए एस को जोड़ो, तो डी एस और ए एस को जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, डी ए। तो आप लोग तो यहाँ पे डी ए प्लस लगाओ। अब कौन बचा आपका, सी क्यू और बी क्यू को जोड़ दो, तो सी क्यू और बी क्यू को जोड़ दो तो सी भी मिलेगा, या बी सी लिख दो इसको, ये हो गया आपका। अब एक चीज़ बताओ कि डी सी किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे डी सी यानी वही सी डी को डी सी बोलते हैं अपन, तो ये इक्वल है ए बी के। तो आप यहाँ पे लिख दो ए बी और प्लस यहाँ पे भी लिख दो आप ए बी। डी ए किसके इक्वल है, तो आपका डी ए या ए डी बोलते तो बी सी के इक्वल है, तो आप लिखते हैं बी सी और ये बी सी। ए बी और ए बी को जोड़ोगे तो आप बनेगा टू ए बी, और बी सी और बी सी को जोड़ोगे तो बनेगा टू बी सी। टू से टू कट जाएगा और ए बी आपके इक्वल आ जाएगा बी सी के, ये हाँ गया। अब बताओ ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी और किसके इक्वल आ रहा है आपका, ए बी आपका सी डी के इक्वल भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे ए बी आपका सी डी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि ए बी बी सी के इक्वल है, किसके, बी सी, और बी सी आपका ए डी के इक्वल है, बी सी हमारा ए डी के इक्वल है, और हमारा ए डी किसके इक्वल है, वो हमारा ए डी बी सी के इक्वल हो रहा है अगेन दोबारा से। तो यहाँ से हमें बोल सकते हैं, देखो ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, और बी सी और किसके इक्वल है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होना आपको थोड़ा ज़्यादा। और आपका ए बी हो रहा है सी डी के इक्वल भी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सी डी वी। तो यहाँ से आपकी चारों साइड इक्वल हो गई, और जब भी चारों साइड इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है। आप लिख देंगे यहाँ पे 10 ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और यही प्रूफ तो करना था अपन को, बस हो गया। इस तरीके से आपको करना है।